अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी के लिए नेशनल एक्शन प्लान में क्या तब्दीलियां की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इन कैमरा इजलास में एसपी की आदत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द का दाखिला ममनू करार, मीडिया समेत तमाम एंट्री कार्ड्स आर्जी तौर पर गैर मौसर। पार्लियामेंट की हदूद में किसी भी किस्म की अक्स बंदी पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान और केपी में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से निपटने के लिए बड़ों की बड़ी बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में मुल्क की क़यादत दोपहर कौमी असम्बली हॉल में इकट्ठी होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद किए गए नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अमन व अमान के मसले पर एक सफ़े पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। PTI ने 14 अरकान की शमूलियत की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को दे दी है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। आमिर डोगर, ओन अब्बास, अली मोहम्मद खान, अली जफर और दीगर भी शरीक होंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। बड़े फैसले भी मुतवक्की हैं। मुमकिन है जहां हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहां इमरजेंसी लगा दी जाए। लापता लोग रिहा हुए तो दोबारा कलदम तंजीमों में शामिल हुए। नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत नहीं है, वन पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की नहीं कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तोरखम बॉर्डर की बंदिश पर तशवीश है। गवर्नर KP का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अपने वादों को पूरा करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज़ खटक से मामूल की मुलाकात थी। नेशनल एक्शन 2 के ऊपर जो है मेरी अपनी एक राय है कि वन पे कौन सा पूरा अमल दरामद, वन में कौन सी चीज़ गलत है जो आप 2 में डालना चाहते हैं, या वन में क्या, या तो आप कहें कि वन को हम अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ी सी और चीज़ें कर रहे हैं जो 2 में चली चाहिए। गवर्नर राज का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइन में उसकी शिक मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की इस वक्त इस सूबे में इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है कि हम इकट्ठे हों। अफगान हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर इस पर अपनी सरजमीन जो है वो किसी को इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान 2050 जो बात की है उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो एक मीटिंग कॉल करें। अगर वो कह रहे हैं कि अफगान रिफ्यूजीज़ ईद तक यहाँ से निकल जाएँ, तो अगर बॉर्डर बंद होगा तो कैसे जाएंगे। तो मैंने दावत दी और वो भी वहाँ पर है। रहमान साहब के साथ, क्योंकि हमारे इलाके के भी हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लेकिन हमारे एक अच्छा एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ है। अमन अमान के हवाले से भी बातचीत हुई कि इस पर किस तरीके से इस पर काम किया जाए, किस तरीके से इसके ऊपर हम बैठें। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौमी सलामती से मुतालिक ये बहुत अहम इजलास है। इजलास में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर आज़म और चारों सूबों के वज़ीर आला शामिल हैं। अमेरिका से बात करनी होगी कि वो भारत को कंट्रोल करे। BLA, BNA और दीगर जमातों को भारत सपोर्ट कर रहा है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मुतालिक भी सोचना होगा कि क्या करना है। देखिए, ये एक बहुत ही अहम इजलास है, बहुत ही ज़रूरत थी कौमी सलामती कमेटी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब वहाँ पर बैठते। इस मौके में बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों को, मुतल्लिका लोगों को इसमें हाजिर होना चाहिए। इसमें बहुत अहम फैसले होंगे जैसे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कि आने वाली पाकिस्तान का हमारा लायामल क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर हमें क्या इस्तेकाम की ज़रूरत है, पूरी कौम को ज़रूरत है, नेफ्टा का फॉल कैसे करना है। 14 पॉइंट जो बनाए नेशनल एक्शन प्लान के बने हुए उन पर अमल किस तरह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में खारजियों की मौजूदगी पर ऑपरेशन। 3 खारजी जहन्नुम वासिल हलाक खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा।
पाक फौज का दहशत गर्दों पर कारी वार है। जिला खैबर में 3 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके तोड़दरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मजीद ख्वारिज की मुमकिना मौजूदगी के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की पजीराई की। 3 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुल्क से फितना और ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा किया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मकतूल पुलिस एहलकार मोहम्मद अली पहाड़पुर का रिहायशी था। डेरा इस्माइल खान से वापस अपने घर जा रहा था। मुलजिमान ने संगड़ के करीब गाड़ी रोककर निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। धमाके के बाइस ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसे जल्द मुरम्मत कर लिया जाएगा। ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया है। तो कराची जराइम पेशा अनासर का गढ़ बन गया है। डालमिया शांति नगर में फायरिंग, एक शख्स जान से गया। कुरंगी में मुसल्लह डकैतों ने पोल्ट्री फार्म के ताजरों से 25 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। शहर कायद में चोरी, डकैती, कत्ल गारत गरी मामूल बन गई। मुलजमान को कोई लगाम डालने वाला नहीं। डालमिया शांति नगर में मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान ने फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली। मकतूल की शिनाख्त फाइक के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान पुराने इख्तलाफात चले आ रहे हैं। मकतूल के साथियों ने कत्ल को उस ही सिलसिले की कड़ी करार दे दिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। कुरंगी में डाकू कार में सवार पोल्ट्री फार्म के 2 ताजरों से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुलजमान ने मजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची लासी गोट में घर से फंदा लगी लाश बरामद हुई। शिनाख्त 22 साला रमीज के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जालसाजों ने अपनी कार्रवाई व्हाट्सएप पर की। अवाम के हक में जालसाज को बेनकाब करना चाहती हूँ। FIA जालसाज के खिलाफ मेरी शिकायत पर काम करे। नादिया हुसैन को आज FIA की जानिब से तलब किया गया था। FIA पर रिश्वत के इल्जामात। नादिया हुसैन FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेश। अदाकारा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA अफसर से माफी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। FIA हुकाम को जालसाज के हवाले से मालूमात फराहम कर दी। चाहती हूँ जालसाज कॉलर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। बंदे ने मेरे साथ किया, जो स्कैमर ने मेरे साथ किया, वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि जी स्कैमर जो हैं वो उसको उसकी प्रॉपर उसकी सज़ा मिले, उसको पकड़ा जाए। नादिया हुसैन ने अपने शौहर की बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी के बाद FIA अफसर की जानिब से रिश्वत तलबी का इल्जाम आयद किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। FIA अफसर की शिकायत पर साइबर क्राइम ने मुतालिका अदालत से रुजू किया था। नैब ने बहरिया टाउन के कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यूमरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद की जायदादें सब मोहर कर दी हैं। नैब तर्जुमान का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब ने बहरिया टाउन की जायदादें सरबा मोहर कर दी। नैब ने कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद में बहरिया टाउन की जायदादें सील की। इसके अलावा नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियों को भी मुंजमद किया है। नैब तर्जुमान के मुताबिक शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया टाउन पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान से मखसूस अनासिर मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना इयानत के लिए अपनी रकूम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। मलिक रियाज और उसके हवारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। दुबई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रकम मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर करते हुए बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब ने मफरूर मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रात गए कराची के उफक पर चमक दमक किस शय की थी? माहिरीन रोशनी की लकीर को शहाब साकिब करार देने से गुरेज कर रहे हैं। बोल तो गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि अभी हातमी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
इतवार और पीर की दरमियानी शब उफक पर निगाह डालने वाले दंग रह गए। एक दिलकश नूर फिजा मुनव्वर कर रहा था। कराची वालों ने कैमरे निकाले और मुनफरिद मंजर महफूज कर लिया। इब्तदाई तौर पर इसे शहाबे साकिब करार दिया गया, ताहम माहिरीन ये मानने को तैयार नहीं। बोल से गुफ्तगू में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं ये शहाबे साकिब ही था, फिलहाल कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसको ना भी कंफर्म कि वाकई ये था कि नहीं, न्यूज़ फारूक ने भी इसको भी कंफर्म किया है। ताहम कुछ मेरे पास जो नासा का डेटा था उसमें ये है कि 16 से 22 तारीख तक उन्होंने कहा था कि ये जो है ना मीटियोर्स होगा। तो अभी वैसे ये इसको कंफर्म होना है कि आया ये वाकई मीटियोर्स था भी कि नहीं था। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक शहाबे साकिब जमीन की फिजा में दाखिल होते ही रोशनी पैदा करते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं और ये हमारी फिजा में जब दाखिल होते हैं तो ये फिजा के साथ टकराने की वजह से रगड़ खाते हैं और रेजा रेजा हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है और एक शोला नुमा हमें एक सितारा टूटता हुआ आसमान पे नजर आता है। ये पत्थर सूरज के गिर्द घूमते हैं, उनका जमीन तक आना एक कुदरती अमल है। दरिया सिंध में पानी की शदीद कमी, मुल्क में पानी के बड़े ज़खायर डेड लेवल पर आ गए। आबी बहरान तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। सखर बिराज मैदान बनने लगा, हर तरफ रेत ही रेत। पानी सिर्फ 16,000 क्यूसेक रह गया। रबी की फसल भी मुतासिर होने का खदशा है। मुल्क में बारिशों की कमी, मौसम गर्मा से कबल ही डैम्स में पानी की सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गया। मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया। चश्मे बैराज पर पानी का जखीरा न होने के बराबर रह गया। दरिया सिंध में मजमूई तौर पर पानी की 50% कमी के बाद सूरत हाल मजीद खौफनाक हो गई। सखर बैराज से निकलने वाली दादू केनाल में 91% और कैर्थर केनाल में पानी 62% कम हो गया। काश्तकार और जमींदार शदीद परेशान। कपास और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा। पानी की कमी के सबब तौसा बैराज से निकलने वाले मुजफ्फरगढ़ केनाल, डीजी खान केनाल और तौसा पंजंद केनाल को बंद कर दिया गया। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेकारी केनाल और सखर बैराज से निकलने वाली राइस केनाल पहले ही बंद है। दरियाए सिंध में मजमूई तौर पर 50% पानी की कमी हुई है। गुड्डू बैराज पर 23,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। तौसा बैराज से निकलने वाली मुजफ्फरगढ़ केनाल, डीजी खान केनाल और तौसा पंजनद केनाल को बंद कर दिया गया है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी केनाल और सखर बैराज से निकलने वाली राइस केनाल पहले ही बंद है। केंजर झील में भी पानी की कमी के बायस कराची को भी पानी की फराहमी में कमी हो गई। ईद उल फितर पर कराची में पानी की किल्लत का खदशा है। सोलर सारिफीन के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने रिलीफ फराहमी के बजाय खतरे की घंटी बजा दी है। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की ठान ली है। बिजली खरीदेंगे 10 रुपये फी यूनिट, बेचेंगे 65 रुपये फी यूनिट। ECC इजलास के फैसले पर अवाम का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। पहले सोलर सारिफीन की हौसला अफजाई की गई। शहरियों ने लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल्स लगवाए। अब हुकूमत सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी पर उतर आई। सारिफीन से नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत 27 रुपए के बजाय बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला कर लिया गया। जरूरत पड़ने पर वही बिजली 65 रुपए यूनिट पर फराहम की जाएगी। सोलर सारिफीन का हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। हो सकता है हुकूमत 10 किलोवाट से ज़्यादा पे इम्प्लीमेंट करे, चार्जेस लगाए, या 15 से ज़्यादा या 20 पे ज़्यादा, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, तो इसको देखना चाहिए। अब लोग परेशान इसलिए हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल आएगा और वो अगर 10 रुपए में बिजली खरीदेगा तो वो तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे ना इसके अंदर में। तो नुकसान ही है ना कि 10 रुपये में यूनिट दे रहे हैं और 60 रुपये यूनिट ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। अगर मैंने जो कमाया था या जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो 10 रुपए के हिसाब से मुझे वापस मिलेगी और वही यूनिट रात के वक्त मुझे 42 रुपए का खरीदना पड़ेगा। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत जितनी कोशिश कर ले सोलराइजेशन को नहीं रोक सकती। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद लोग बिजली की स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे। कराची बार एसोसिएशन ने जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन और कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्री का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ये इस्तदा जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से की गई है। कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने का हुक्म दिया जाए। दुनिया के तवील उल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो तवील अलालत के बाद शिकारपुर में इंतकाल कर गए हैं। 55 साला नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। तवील उल क़ामत की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले नसीर सुमरो तवील अलालत के बाद
खालिक हकीकी से जामी लहले खाना के मुताबिक नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। नसीर सोमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। दराज कद की वजह से उन्हें कौमी एयरलाइन ने मुलाजमत भी दे रखी थी। नसीर सोमरो की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सियासी रहनुमाओं ने नसीर सोमरो के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। हुकूमत ज़राई पैदावार बढ़ाने और तरक्की के हवाले से तमाम सहूलियात फ्राहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुल्क भर से नौजवान ज़राई मुहक्किकीन की खिदमात हासिल की जाए। गैर मियारी बीज का कारोबार करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की पैदावार के हवाले से इकदाम तेज़ करने की हिदायत। मज़ीद बोले कि पूरे मुल्क में फार्म मैकेनाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाए। फलों और सब्जियों की पैदावार में वैल्यू एडिशन के लिए नौजवानों की तरबियत की जाए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की किसी तजवीज़ के फ़िलवक्त ज़ेर गौर न होने के मुबैना ऐलान की वजाहत जारी कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने ऐवान को आगाह किया है कि फ़िलवक्त तनख्वाहों में खातिर खा इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इससे कबल आने वाली खबरों में बताया गया था कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली को आगाह किया है कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनेट बराए माहौलियाती शहरी रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान की तामीराती सनद का माहौलियाती असर बहुत बड़ा है। इसमें सालाना 49.6 मिलियन टन फुजला पैदा होता है। वेबिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले से 49% कार्बन का अखराज होता है। 30% फुजला तामीराती है। शहरी इलाकों में तेज़ रफ्तार माइग्रेशन से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। जैकबाबाद और दादू में 53 तक दर्जा हरारत पहुँच चुका है। सब्ज इमारतों के कोर्स के निफाज के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मशवरा लेना जरूरी है ताकि पायदारी एक अमली हकीकत बन सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुल्क भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज की हिदायत कर दी है। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड और फूड प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया गया। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमाओं ने सिंध बचाओ तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। रहनुमाओं का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सूबे में करप्शन, ज़मीनों पर कब्जे और मजहबी आज़ादी पर कदगन के खिलाफ जिदोजहद ज़रूरी है। सिंध के अवाम को उनके हकूक़ दिलाने के लिए हर सतह पर तहरीक को मुनज़्ज़म किया जाएगा। उसके लिए मैदान में पहले भी थे। मसलन अमन का मसला है या पानी का मसला है या बिजली का मसला है, तो आप सबसे आगे जमीयत उलमा इस्लाम को उसमें पाएंगे। लोगों को पानी फराहम होना चाहिए, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, यह हम मुतालबा करते हैं। नाजायज कब्जा चाहे पानी पर हो, नाजायज कब्जा इलाकों पर हो, नाजायज कब्जा इंसानों पर हो या नाजायज कब्जा जमीनों पर हो, इन तमाम मसाइल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है। अब खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। डेंडन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमों में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के पहले टाकरे में न्यूजीलैंड से पंजा आजमाई, बल्लेबाजों ने पीठ दिखाई, बॉलर्स ने भी खूब मार खाई। एकतरफा मैच में शिकस्त पाकिस्तान टीम के हिस्से में आई। दूसरे मुकाबले के लिए स्टेज इज सेट। शाहीन दिखा सकेंगे क्या कारकर्दगी बेस्ट, या परफॉर्मेंस से सबको करेंगे एक बार फिर अपसेट। कीवीज से तगड़े मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स को कारकर्दगी का लेवल बढ़ाना होगा। फतह के ट्रैक पर पूरी ताकत से अपने आप को मनवाना होगा। कीवीज को शिकस्त देने के लिए जारहाना अंदाज अपनाना होगा। पहले मैच में फ्लॉप तरीन शो के बाद पाकिस्तान टीम की करिश्माती कारकर्दगी के सब मुंतजिर। सलमान आगा एंड कंपनी को साबित करना होगा कि स्टार प्लेयर्स के बगैर भी वो हरीफ को ठिकाने लगा सकते हैं। पाकिस्तान एक कुव्वत है, क्रिकेट वर्ल्ड से मनवा सकते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी ने इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावे के मुताबिक मेगा इवेंट के मैचेस से तकरीबन 2 अरब रुपए का माली फ़ायदा हुआ। पीसीबी ज़रा के मुताबिक 9 मैचेस के टिकट्स की फ़रोख्त से रिकॉर्ड मुनाफा हासिल हुआ। गेट मनी से पीसीबी ने तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए कमाए। आईसीसी ने पीसीबी को होस्टिंग फीस कीमत में 1 अरब 68 करोड़ रुपए अदा किए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के दौरान 869 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बोर्ड ने खिलाड़ियों की मैच फीस में कटौती और 5 स्टार होटल्स की सहूलत खत्म करने जैसे सख्त इकदाम उठा लिए। एनडीटीवी के मुताबिक पीसीबी ने अपनी सरमायाकारी पर 85% का नुकसान बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से बोर्ड के माली हालात मजीद खराब हो गए। बेशतर स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड से मुकाबले का तगड़ा चैलेंज दरपेश है। पहले मैच में नामवर खिलाड़ियों की नाकामी की वजह से कीवीज को जीत के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। दूसरे टी20 में कप्तान सलमान अली खां और शाहीन आफरीदी समेत तजुर्बेकार खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी से मिसाल पेश करना होगी। मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खुदसरी और मनमानी ने माजी के खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। वनडे कप्तान ने पीसीबी के अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए नेशनल टी20 टूर्नामेंट में शिरकत की बजाय क्लब मैच को तरजीह दी। मोहम्मद रिजवान की क्लब मैच में शिरकत की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह को मैच फीस का 50% जुर्माना अदा करना होगा। उन्होंने मैच के दौरान कीवी खिलाड़ी से जानबूझकर टकराव किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईसीसी के ज़ाबिता अखलाक लेवल 2 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया, जिसके नतीजे में उन्हें 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। फाटा के स्पिनर आसिफ आफरीदी नेशनल टी20 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ आसिफ आफरीदी नेट प्रैक्टिस के दौरान जख्मी हुए। आसिफ आफरीदी को दाएं आंख के नीचे गेंद लगा, जिससे हड्डी फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में पीसीबी आसिफ आफरीदी का रिहेब प्लान तरतीब देगा। बांग्लादेश की टीम मई में 6 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। बंगाल टाइगर्स अपने क़याम के दौरान 3 टी20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेंगे, तो फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में होंगे। बांग्लादेश की टीम की PSL 10 के अख्तिताम के फौरी बाद सीरीज़ शेड्यूल है। इब्तदाई तौर पर सीरीज़ का इनेकाद फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत होना था। दोनों टीमों की मसरूफियात की वजह से सीरीज़ को मुलतवी करना पड़ा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। हौसियों के आइंदा किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि यमनी हौसियों ने मजीद हमले किए तो ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। ईरान का अमेरिकी सदर की धमकियों पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देने के आज़म का इजहार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि ईरान अपनी सरजमीन या कौमी मफादात पर किसी भी हमले का फैसला कुन और पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई कहते हैं यमन में मज़ाहमत वाहिद रास्ता बचा है, कौम ज़रूर फतयाब होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान गुमराहकुन और यकतरफा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल कहा कि तनाज़े कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हल तलब है। हालांकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान और कश्मीरी आवाम को संजीदा यकीन दहानियाँ कराई थी। भारत का मजलूम बनने का बयानिया झूठा है। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय भारत को अपने ही रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारतीय रिकॉर्ड में गैर मुल्की इलाकों में निशाना बनाने वाले कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। अमेरिका में गर्दबार तूफानों ने तबाही मचा दी है। अमेरिकी जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफान से 19 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। कई घर ज़मींबोस और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ज़्यादा मात रियासत लुजियाना, ओक्लाहोमा और किन्सास में हुई हैं। टेक्सास और ओक्लाहोमा के जंगलात में 100 से ज़ायद मकामात पर आग भड़क उठी। मिज़ोरी, इलिनॉय, इंडियाना, टेक्सास और आर्किन्सा में 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से भी महरूम हैं। और जंग सितंबर के हीरो MM आलम की आज 12वीं बरसी। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़ज़ाए के 5 जेट तैयारे मार गिराए। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर है। 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। कौम के ये अजीम हीरो 18 मार्च 2013 को दर फ़ानी से कूच कर गए। जिंदगी की नई शुरुआत, पुराने वबाल से न मिली निजात, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी 825 फॉरेस्ट रोड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।